गीता प्रचार मंच के इस दिव्य आयोजन में आप सभी साधकों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, पिछले सप्ताह का हमारा सबसे पहला प्रश्न था, अज्ञातवास में भीम की क्या भूमिका थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था सी, रसोइया। अज्ञातवास का अर्थ होता है ऐसे स्थान पर रहना जहां आपको कोई नहीं पहचान सकता हो। द्यूत में पराजित होने पर पांडवों को 12 वर्ष जंगल में बिताने थे और 13वां वर्ष अज्ञातवास के रूप में बिताना था। इसलिए उन्होंने अपने नाम बदलकर मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर में विराट नरेश की सेवा करना उचित समझा। युधिष्ठिर कंक नामधारी ब्राह्मण बनकर राजा की सेवा में द्यूत आदि खेल खिलाने का काम संभालने लगा और भीम बल्लभ नामधारी रसोइया बना। अर्जुन ने वृहन्नला नामधारी नृत्य शिक्षिका का अभिनय किया। नकुल ने ग्रथिक नाम से अश्वाध्यक्ष का और सहदेव ने तंतिपाल नाम से गो संख्यक का काम स्वीकार किया। द्रौपदी ने रानी की सैंद्री बनकर केश संस्कार का काम अपने जिम्मे लिया। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न हमारा था, किसने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त नहीं किया? तो इस प्रश्न में जो विकल्प थे वो थे अदिति, कौशल्या और देवकी। अब चूंकि अदिति ने भगवान को वामन रूप में पुत्र रूप में पाया था, कौशल्या ने राम रूप में भगवान को पाया था और देवकी ने कृष्ण रूप में भगवान को पाया था। अब प्रश्न यहाँ पर है कि किसने भगवान को पुत्र रूप में नहीं पाया? तो ये तीनों विकल्प गलत हैं, इसलिए सही विकल्प हुआ डी, इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न हमारा था, इनमें से कौन सा भोजन तामसी व्यक्ति को प्रिय है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, बासी भोजन। बासी भोजन तामसी व्यक्ति को प्रिय होता है। भगवत गीता में सात्विक भोजन करने वाले, तामसी भोजन करने वाले और राजसी भोजन करने वालों के भोजन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। जो भोजन अधपका, रसहीन, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अगला प्रश्न था, महाभारत में कुल पर्वों की संख्या कितनी है? तो विकल्प है सी, 18। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सैप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व तथा आश्रम वासिक पर्व। अगला प्रश्न हमारा था, इंद्र के सारथी का नाम क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है मातली। विकल्प था बी, मातली इंद्र के सारथी का नाम था। पिछले सप्ताह हमें कुल 27 साधकों ने उत्तर भेजे हैं। अधिकांश लोगों के उत्तर सही रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी भाग 14। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, अभिमन्यु की माता का नाम क्या था? विकल्प हैं ए, उत्तरा, बी, सुभद्रा, सी, जानकी, डी, द्रौपदी। दूसरा प्रश्न है,
भगवत गीता में सबसे कम श्लोक वाला अध्याय कौन सा है? विकल्प है ए भक्ति योग, बी पुरुषोत्तम योग, सी उपरोक्त दोनों और डी कर्म योग। तीसरा प्रश्न है, रावण को 6 महीने काख में दबाकर रखने वाला वानर कौन था? विकल्प है ए सुग्रीव, बी बाली, सी हनुमान और डी इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन श्री कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र हैं? विकल्प है ए प्रद्युम्न, बी उल्मुख, सी विवस्वान और डी इनमें से कोई नहीं। पांचवा प्रश्न है, इनमें से चिरंजीव कौन है? विकल्प है ए विभीषण, बी अश्वत्थामा, सी परशुराम और डी उपरोक्त सभी। तो ये थे हमारे आज की प्रश्नोत्तरी के 5 प्रश्न। इनके सही विकल्प चुनकर आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आज रात्रि 8 बजे तक भेज देना है। तो आज की प्रश्नोत्तरी को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले सप्ताह रविवार के दिन। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।